हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आज हम आप लोगों को कारक के रूप के बारे में बता रहे हैं कि कारक किसे कहते हैं। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम का वह रूप, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो अपना संबंध जो है वाक्य में किसी अन्य पद के साथ बताता है या प्रकाशित करता है, कारक कहलाता है। दूसरे शब्दों में, संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध बताने वाले पद को, संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना रूप बताने वाले, अपना संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध बताने वाले को कारक कहते हैं। क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध होता है। क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक चिन्ह अव्यय या संबंध के सूचक होते हैं। कारक चिन्ह अव्यय या संबंध के सूचक होते हैं। अव्यय, ये चिन्ह अव्यय होते हैं, किसी भी स्थिति में व्यय अर्थात बदलते नहीं हैं। ये संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं, संबंध सूचित करते हैं, संबंध बताते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? वे शब्द, वे रूप या वे पद जो संज्ञा सर्वनाम के साथ अपना संबंध बताते हैं। वे पद जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना संबंध बताते हैं उन्हें कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। कारक चिन्हों को विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। संस्कृत में संबंध और संबोधन कारक को नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं होता है। कारक में तो क्रिया के साथ जो संबंध अपना बताता है उसे ही कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो अपना संबंध बताता है, क्रिया के साथ जो अपना संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में 6 कारक और 7 विभक्तियाँ होती हैं, जबकि हिंदी में 8 कारक होते हैं। तो हिंदी में इस प्रकार हम आपको कारक, उसके चिन्ह और उसके उदाहरण के बारे में आज बता रहे हैं। इन चिन्हों को याद कर लेने से वाक्य को बनाने में या वाक्य में कारक पहचानने में आपको सुलभता होगी। तो हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में 8 कारक हैं। पहला कारक है कर्ता, जिसकी पहचान, जिसका चिन्ह क्या है? ए है, जिसे परसर्ग कहते हैं। उसी चिन्ह को परसर्ग भी कहते हैं। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने है। राम ने, उदाहरण है, राम ने रावण को मारा। राम ने मारा, अभी को नहीं आया है, क्योंकि अभी कर्म कारक हम नहीं बता रहे हैं, अभी सिर्फ कर्ता कारक बता रहे हैं। तो राम ने मारा, यहाँ ने क्या है? ये राम कर्ता है, जिसकी पहचान, जिसको ने से बताया गया है। कर्ता के साथ ने का चिन्ह लगता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह क्या है? को। रावण को मारा, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। रावण को मारा, रावण पर इसका प्रभाव पड़ रहा है, रावण पर
इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो इसीलिए को यहाँ क्या है, को कर्म कारक का चिन्ह है। जहाँ भी को आ जाए वहाँ समझना है कि ये कर्म कारक का चिन्ह है। अगला है करण, जिसका चिन्ह है, जिसका परसर्ग है से, बाण से मारा। से के द्वारा भी होता है, से के द्वारा भी होता है और से साधन के लिए भी प्रयुक्त होता है, जिससे कोई काम किया जाता है। बाण से मारा तो जिससे कोई काम किया जाता है या जिसके द्वारा कोई काम किया जाता है, वहाँ पे करण कारक का प्रयोग होता है और उसका चिन्ह क्या है, से या से के द्वारा। अगला है संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के या के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए, जिसके लिए कोई काम किया जाता है। जैसे वह मेरे लिए आम लाया, वह मेरे लिए आया, या वह मेरे पास आया। या इससे तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए, जिसके लिए कोई काम किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या है, से अलग, जहाँ अलगाव की स्थिति आ जाती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, अब फिर वो उसमें जुड़ेंगे नहीं। इसलिए जहाँ हमेशा के लिए अलगाव की स्थिति आ जाती है, अलग होने की स्थिति आ जाती है, वहाँ अपादान कारक का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह क्या है, से अलग, पेड़ से पत्ते गिरे। बच्चे स्कूल गए, बच्चे घर से स्कूल गए। तो यहाँ जहाँ अलगाव की स्थिति होती है, जहाँ कोई चीज़ हमेशा के लिए अलग हो जाती है, वहाँ क्या होता है, अपादान कारक होता है। अगला है संबंध कारक। संबंध, जहाँ किसी का किसी से संबंध बताया जाए। जैसे इसका चिन्ह क्या है, का के की रा रे री, का के की रा रे री। जैसे राम का भाई आया। जैसे यहाँ संबंध भाई का बता रहा है, यहाँ संबंध राम के भाई का आ रहा है। मीरा की बहन आई, मीरा की बहन गई, या मीरा की बहन, या किसी की भी बहन, भाई, माता पिता, जहाँ भी जिससे कोई संबंध बताया जाए वहाँ संबंध कारक होता है। इसका चिन्ह क्या है, का के की रा रे री। अगला है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, में पै पर। इसमें वह घर पर ही है, जहाँ भी पर आ जाए। स्कूल में बच्चे हैं, पेड़ पर चिड़िया है, मेज पर कलम है, इत्यादि। ऐसे जहाँ शब्द आ जाएं, ऐसे जहाँ चिन्ह आ जाएं, ऐसे जहाँ शब्द आ जाएं जो संबंध तो बताते हैं, परंतु उसका संबंध, उसके चिन्ह अलग हैं। उसमें में पै पर, जहाँ भी में पै पर आ जाए वहाँ अधिकरण कारक का चिन्ह में पै पर आ जाए वहाँ अधिकरण कारक होता है। अगला है संबोधन।
जैसे किसी को संबोधित करके, किसी को इंगित करके, किसी को संकेत करके जब कोई बात कही जाती है तो वहाँ संबोधन होता है। जैसे हे, अरे, हो, हे राम, इसका उदाहरण है हे राम दुख हरो, हे राम दुख हरो। वहाँ हे आया है तो हे किसका चिन्ह है? संबोधन का चिन्ह है। संबोधन में जहाँ भी किसी को संबोधित किया जाए, किसी को बुलाया जाए, किसी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की जाए, वहाँ संबोधन कारक होता है। तो जैसे किसी को बुलाया जाए, हे राम, हे मोहन, हे सोहन, हे सीता, यहाँ आओ, तो जहाँ भी है, अरे ये देखो ये क्या हो रहा है, ये या हो, हे, अरे, हो, ये चिन्ह किसका है? संबोधन का है। तो हिंदी में कितने कारक हैं? 8 कारक माने जाते हैं। इन कारकों के विषय में इनके चिन्ह और इनके उदाहरण भी हमने आपको बता दिए, और कारक किसे कहते हैं इसको भी बताया हमने कि संज्ञा सर्वनाम के साथ जो अपना संबंध बताता है, इससे सरल कोई परिभाषा हो ही नहीं सकती है कि संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो अपना संबंध बताता है उसे कारक कहते हैं। तो बच्चों, ये कारक से संबंधित हमारा छोटा सा वीडियो यहीं पूर्ण हो रहा है। अगले वीडियो में मैं कारक के और रूपों के बारे में आपको बताने आ रही हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।